बांकीपुर विधानसभा भाजपा पिछले 40 साल से नहीं हारी है। 2015 में जब लालू नीतीश जी और कांग्रेस का महागठबंधन था तो भी बांकीपुर नहीं हारे थे, और अब बांकीपुर के विधायक जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो भाजपा के लिए ये सबसे प्रतिष्ठा का सीट है। तो हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा ने जो काम हम लोग के साथ किया, जनसुराज को हराने के लिए 10-10 हज़ार रुपये बांटकर वोट खरीदा है, तो उनको अगर राजनीतिक सबक सिखाना है तो उनको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे, तभी ये हिसाब बराबर हो। दोस्तों, सुना आपने प्रशांत किशोर का हुंकार। उन्होंने कहा कि भाजपा को उसके घर में घुस के ही हराएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो प्रशांत किशोर फिर वही बड़ी बड़ी बातें करने लगे, फिर वही दम्भ भरने लगे। प्रशांत किशोर का यही अहंकार तो उनको ले डूबा था। शायद हो सकता है कि ये सही भी हो कुछ लोगों की सोच, लेकिन मैं जहाँ से सोचता हूँ, आप एक लीडर के रूप में सोचिए, एक सेनापति के रूप में सोचिए। सेनापति कभी अपनी सेना का हौसला जो है वो मतलब हौसला डुबाता नहीं है। वो किसी भी परिस्थिति में रहता है ना, तो ये दिखाता है कि नहीं, हम लोग युद्ध जीतने वाले हैं, हम लोग ये कर देंगे, वी कैन डू इट। एक सेनापति की नज़र से देखिए, सेना किसी भी परिस्थिति में होता है वो हमेशा बोलता है कि बस अगला वाला आगे फतह किए कि ये हमारा रन है। तो और प्रशांत किशोर तो इसी के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर अपनी ऐसी जवाब के लिए जाने जाते हैं, ऐसी बातों के लिए जाने जाते हैं। आप खुद बताइए, अगर आप प्रशांत किशोर के प्रशंसक हैं, प्रशांत किशोर अगर जीतन राम मांझी की तरह, प्रशांत किशोर अगर तेजस्वी यादव की तरह गोल मटोल बात करने लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करे, तो क्या आप प्रशांत किशोर को पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से कोई पसंद नहीं करेगा। भाई, अगर वीरेंद्र सहवाग जो है वो अटैकिंग बैट्समैन है, अगर वो गौतम गंभीर की तरह या वीवीएस लक्ष्मण की तरह डिफेंड करने लगे तो वीरेंद्र सहवाग का स्टाइल बदल जाएगा, और स्टाइल बदल जाएगा तो वो खेल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों की तासीर होती है, और तासीर वो गुण धर्म होता है कि अगर वो उस चीज़ से, उस इंसान से, उसकी प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो प्रशांत किशोर का तासीर उनका यही जुझारूपन है, उनका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली है, उनको चढ़ के आक्रमण करने का स्टाइल है। भले वो कितनी बार गिरना पड़े, भले वो पिछली बार 0 पे आउट हो गए हो, कोई बात नहीं। अरे इस हिसाब से भी आपको शाबाशी देना चाहिए कि जो इंसान 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद में, पूरी विधानसभा का सीट लड़ने के बाद में, और सारी दुनिया कहती है, विपक्षी भी कहते हैं कि जिस हिसाब से प्रशांत किशोर ने मेहनत किया था कोई नहीं किया था, ये तो विपक्ष भी मानता है। उसके बाद प्रशांत किशोर 0 पे आउट हो गए और उसके बाद फिर से ऐसे लड़ने के लिए तैयार है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप समझ रहे हैं? आप अपने एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना। आपको एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं और एक बार फेल हो जाते हैं ना, तो 3 महीने तक उठने का मन नहीं करता है। वो इंसान जो 4 साल से प्रयास कर रहा है, 3 साल से, और ऐसी हताशा भरी पराजय होने के बाद में फिर से अगर सामने से सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हराएंगे बीजेपी को, उसी के घर में घुस के हराएंगे, तो वो प्रशांत किशोर ही कह सकते हैं। इसीलिए वो प्रशांत किशोर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई और प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। मान भी लेते हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर हार जाएंगे, ये मान लेते हैं कि बांकीपुर में जनसुराज हार जाएगी, लेकिन फिर भी हम इनके इस स्टाइल के कायल रहेंगे। ये जज्बा सब में नहीं आता है, ये जज्बा एक लीडर में आता है, एक नेतृत्वकर्ता में आता है, एक सेनापति में आता है। आप खुद सोचिएगा, जो लोग प्रशांत किशोर को मतलब फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बताइए, पिछले जो इलेक्शन हुआ था, सबसे ज़्यादा मीडिया को किसने लताड़ा था? ईमानदारी से देखिएगा आप, किसने लताड़ा था मीडिया को? ऐसे कांपता था लोग, मीडिया प्रशांत किशोर था। कुछ लोगों को लगा कि ना, मीडिया को ज़्यादा लताड़ा उन्होंने तो शायद हार गए। तो गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? आज मीडिया पे थू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज प्रशांत किशोर नहीं लताड़ रहे हैं, फिर भी थू हो रहा है ना। मतलब जो गलत है वो तो गलत कहीं भी साबित हो जाएगा, वो चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर वो किसी के समाज के किसी भी एंगल से साबित हो जाएगा। तो पिछले विधानसभा में भी प्रशांत किशोर का यही रुख था और यही जलवा था। और एक और बात याद दिलाना चाहेंगे हम
कि प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा शुरुआत से पहले, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि वो एक एक स्टेटमेंट दे देते हैं ना, एक सेंटेंस बोल देते हैं ना, तो वो सेंटेंस वाकई में ऐसा लगता है कि फिल्मी डायलॉग है। वाकई में लगता है आपके जीवन में भी आपको प्रेरित कर देगा। उन्होंने बोला था कि हम प्रशांत किशोर हैं, देखते जाइए आने वाले इलेक्शन में पूरे देश का निडिल जो है वो बिहार में घुमा के रख देंगे हम। और वही हुआ था। प्रशांत किशोर हार भले गए हों, लेकिन जब तक इलेक्शन हुआ था पूरी देश का नज़र, पूरी मीडिया का निडिल कहाँ घुमा था? बिहार पे। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर उस चुनाव का केंद्र थे। बाद में भले आप हारने वालों की 10 आप कमियां निकाल देंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी निडिल घुमा दिया था उन्होंने, और अभी भी यही होने जा रहा है दोस्त। वरना बताइए ना, अगर जनसुराज नहीं होती, प्रशांत किशोर नहीं होते, तो बांकेपुर का इलेक्शन उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं चलता, और नया विधायक चुन लिए जाते हैं। तो प्रशांत किशोर ही हैं जो फिर से बांकेपुर सीट को हाईलाइट कर दिए हैं। और देखते जाइए, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, देखिएगा नेशनल मीडिया भी आ जाएगी सिर्फ एक विधानसभा के उपचुनाव के लिए, क्योंकि वहां पे प्रशांत किशोर ने ताल ठोका है। ये स्टेटमेंट बहुत दूर तक जाएगी कि बीजेपी को उस घर में घुस के हराएंगे, और उस घर में जहां पे बीजेपी की पुश्तैनी सीट है। बताया जाता है कि 25-30 साल से बीजेपी वहां जीतती ही आई है, तो उस हिसाब से वहां पे दम भरना वाकई में जिगरा चाहिए। और गलत क्या है? आप सोचिए, आप ऐसे भी सोचिए कि अगर किसी सीट से, किसी विधानसभा से बीजेपी अगर 20 साल 25 साल से जीत रहा है, और बीजेपी विकास का प्रतीक है, बीजेपी के लीडर विकास करते हैं, तो फिर बांकेपुर तो एक रोल मॉडल होना चाहिए पूरे बिहार में। क्यों भाई? बीजेपी ही वहां पे गवर्न कर रही है ना 20 साल 25 साल 30 साल से, तो बांकेपुर तो एकदम एक तरह से मतलब दिखाने वाला मॉडल होना चाहिए। ये देखिए बांकेपुर, हम 30 साल से राज किए हैं। बांकेपुर में देखिए एयरपोर्ट है, मल्टी स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये है वो है। दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं ना। आप तेजस्वी यादव को ट्रोल कर देते हैं कि देखिए ना, तेजस्वी यादव का राघोपुर पुश्तैनी सीट था, देखिए राघोपुर में अभी भी बाढ़ आता है, अभी भी हॉस्पिटल नहीं है, अभी भी व्यवस्था नहीं है। तो बांकेपुर में भी तो आपका यही हाल है। बांकेपुर आपकी पुश्तैनी सीट है, तो बांकेपुर को बनाया आपने गुजरात की तरह रोल मॉडल? नहीं बनाया। तो वहां पे जाके कोई नया पार्टी, कोई विपक्षी, कोई दल सीना चौड़ा करके कहता है कि हराएंगे तुमको यहीं पे, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कमी है, आपने वहां पे कमी छोड़ी हुई है, और उस कमी को प्रशांत किशोर ही उजागर करेंगे। वरना बताइए, कोई और दल, कोई और बड़ा नेता जो बोला है कि हाँ बांकेपुर उनका ना 40 साल से वहां से राज कर रहे हैं, हम उनकी सारी कमी को गिनाएंगे। क्या तेजस्वी यादव बोलने आए कि हमारे राघोपुर में तो आके बड़ा निहारते हैं कि ई नहीं है, ऊ नहीं है, चलिए हम बांकेपुर में आपको 10 कमियां दिखाते हैं। और भाई वहां के विधायक जो थे, जो अभी तत्कालिक विधायक थे वहां के, नितिन नवीन जी, वो तो भाजपा के अध्यक्ष बन गए हैं। मतलब तो वो बिल्कुल ही 110% काम करने वाले विधायक होंगे, तभी तो इतने बड़े पद पे गए हैं। तो इसका मतलब वहाँ कोई कमी नहीं होगा, खूब कमी होगा। और सारी कमियां भी अब आएंगी, क्योंकि वहाँ पे प्रशांत किशोर का निडिल घूम गया है, उनका पैनी नज़र चला गया है। खैर, तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या एक चीज़ और मैं एक प्रश्न छोड़े जाता हूँ, क्या प्रशांत किशोर को स्वयं बांकेपुर से लड़ना चाहिए? आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट में, और बाकी देखते जाइए। बांकेपुर चुनाव भी बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दिया है, और फिर से मीडिया और फिर पूरे लोगों का निडिल जो है बांकेपुर में घूम जाएगा। चीज़ें होगी मज़ेदार, क्योंकि प्रशांत किशोर है।